बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मास्टरी ऑफ टाइम, टाइम की महारत। टाइम दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से काट करती है और ये किसी के काबू में आने वाली चीज़ नहीं है और ये गुज़रता रहता है, गुज़रता रहता है। इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कंट्रोल में है, नेचुरल रिसोर्स है और टाइम अपने सही इस्तेमाल करने वाले को अपने साथ लेकर जाता है, यानी उसको सारे रिसोर्सेज देता है, उसकी सक्सेस में उसका काम आता है। अगर हम टाइम को सही यूटिलाइज़ करें, यानी टाइम के जो लॉ ऑफ टाइमिंग है उसके मुताबिक अगर हम काम करेंगे तो हमारी कामयाबी ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा बेस्ट कामयाबी होगी और सबसे टॉप पर हम जाएंगे। अगर हम टाइम का इस्तेमाल ठीक नहीं करेंगे, यूटिलाइजेशन ठीक नहीं करेंगे, तो उसमें क्या होगा, टाइम हमें पीछे छोड़ देगा, खुद आगे निकल जाएगा। जो जो लोग इस लॉ के मुताबिक काम करते चले जाएंगे वो उन ऊपर जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी आप निज़ाम देख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ टाइम के ऊपर जो है वो करनी है। बारिशें अपने टाइम पे आती हैं, फसलें अपने टाइम पे पकती हैं, सीज़न अपने टाइम पे चेंज होते हैं, सूरज टाइम पे निकलता है, टाइम पे ग़ुरूब होता है। ये सारे के सारे, बच्चा अगर एक पैदा हो गया आज, वो आज ही जवान नहीं होता बल्कि उसको ग्रेजुअली आहिस्ता 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 वो बड़ा होता है और मैच्योर होता है। इसी तरह जब तक आप सही अपने टाइम को इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैच्योरिटी नहीं आएगी, नॉलेज नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, दुनिया के ट्रेंड को नहीं समझेंगे। तो इसलिए सबसे पहले ये सीख लें कि लॉ ऑफ टाइमिंग क्या है। 4 लॉ ऑफ टाइमिंग है। पहला क्या है कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ करते हैं, यानी टाइम घड़ी की टिक 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 कर रही है और हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब वो कुछ ना कुछ जो हम कर रहे हैं उसको कहते हैं हम एक्शन, अमल। अगर हम एक्शन और टाइमिंग का लॉ नहीं समझेंगे कि किस टाइम पे कौन सा काम करने से क्या होता है, उस वक्त तक हम कामयाबी नहीं ले सकते। अब लॉ ऑफ टाइमिंग क्या है कि अगर एक्शन भी गलत और टाइमिंग भी गलत तो फिर रिज़ल्ट डिज़ास्टर है, हम तबाह हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरा लॉ क्या है, अगर टाइम गलत है, एक्शन ठीक है, तो उसमें हर्डल आएंगी, रेजिस्टेंस आएगी, परेशानियाँ आएंगी, रुकावटें आएंगी। एक्शन ठीक था, टाइम गलत था। अब हमने तीसरा जो लॉ सीखना है वो क्या है कि हमारा टाइमिंग ठीक था, एक्शन गलत था, कि टाइम ठीक है लेकिन हमने उस टाइम पे जो काम करना था वो नहीं किया। तो जब ये करेंगे तो हमसे मिस्टेक होंगी, गलतियाँ ज़्यादा होंगी, टाइम गुजर जाएगा, गलतियाँ हमसे होती चली जाएंगी। और चौथा रूल क्या है, टाइम भी ठीक हो, एक्शन भी ठीक हो। जिस चीज़ का जो टाइम होता है वही काम करने से उसका रिज़ल्ट सक्सेस की सूरत में आपके सामने आता है, आप कामयाब हो जाते हैं। एक बंदे ने नमाज़ पढ़नी है, अगर टाइम पे पढ़ेगा, नमाज का टाइम भी है, एक्शन भी ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, उसको सही सवाब मिलेगा, उसको सही रिवार्ड मिलेगा। इसी तरह जब हम बैठे हैं, अगर आप इस वक्त लर्निंग कर रहे हैं और लर्निंग का टाइम अगर आप ठीक नहीं रखेंगे, पीछे शोर शराबा है, आप जो हैं वो बिज़ी हैं, आपका माइंड जो स्कैटर्ड है, आपको बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है, तो वो उस वक्त तक आप सही अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए दोनों चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है, परफेक्ट टाइमिंग का और परफेक्ट एक्शन का। उसके बाद आपको सक्सेस मिलती है। अब हम जो है टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, कहाँ हमारा टाइम वेस्ट होता है? सबसे पहली बात ये कि हम प्रोडक्टिव नहीं हैं। प्रोडक्टिव से मुराद क्या है कि जो टाइम को सही अपनी सलाहियतों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने टास्क के लिए, अपनी परफेक्शन के लिए, अपने रिज़ल्ट के लिए, अपनी वेल्थ के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, तो उसका मतलब ये है कि हम प्रोडक्टिव नहीं हैं, तो वो सारी चीज़ें हमसे ले जाता है। दूसरी बात क्या है कि हम परफेक्शन के चक्कर में लगे रहते हैं। बहुत सारे लोगों से पूछें, आप कारोबार नहीं करते या बिज़नेस नहीं करते, तो कहता है जी मैं जो है ना वो परफेक्ट हो जाऊँ ना ये फ़लाँ प्रोडक्ट में या फ़लाँ सब्जेक्ट में, फिर मैं काम शुरू करूँगा। याद रखें, ये लॉ ऑफ नेचर में से है कि कोई भी चीज़ जो ख़ास तौर पे जो मसनूई होती है, फौरी तौर पे मैच्योर नहीं होती। आप फल भी देख लो, पकेंगे तो आहिस्ता 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 वो उनकी मैच्योरिटी लेवल आता है। तो इसी तरह हमारे अंदर मैच्योरिटी लेवल नहीं होता और हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी मैच्योर नहीं होती। परफेक्शन का इंतज़ार ना करें, स्टार्ट कर दें। जब आप स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता गलतियों से सीखते चले जाएँ, तो उस वक्त फिर आपकी यूटिलाइजेशन ठीक होगी, आप अच्छा रिज़ल्ट अच्छे टाइम पे गेट कर लेंगे। अब हमने जो वेल्थी बनना होता है या हमने जो अर्निंग करनी होती है, हम उसका इंतज़ार करते रहते हैं, पेंशन
प्रमोशन का इंतज़ार करेंगे, ग्रेजुएटी का इंतज़ार करेंगे, जॉब जो है वो उसको 5, 10, 20 साल इंतज़ार करेंगे, वो किस्तों में काम करेंगे। तो इसकी वजह क्योंकि हमने अपने माइंड को उस तरफ लगा दिया, इसलिए हमारा रिज़ल्ट भी उसी टाइम पे निकलेगा जिस पे हमने अपनी सलाहियतों को लगाया। तो इसलिए परफेक्शन का इंतज़ार ना करें और डिले ना करें चीज़ों को, बल्कि अपने टाइम पे फ़ौरन करें। अब तो बड़ा फास्ट है, इतने रिसोर्सेज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए हुए हैं, जितने करोड़पति बंदे होंगे उतने ही मेरे पास हैं। वही मुल्क, वही लोग, वही इन्वायरमेंट, वही सब कुछ है। तो मैंने क्या करना है, अपने माइंडसेट को ठीक करना है, अपने टाइम की परफेक्शन करनी है। अब तीसरी चीज़ क्या है कि हम अपने टाइम को अपने टास्क पे, काम पे लगा देते हैं। एक बंदा कहता है कि मेरा तो 10 साल का तजर्बा अकाउंट्स में। असल में वो अकाउंट्स में 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, वो 10 साल एक काम को रिपीट करता है, वही वोचर बनाता है, वही जो है रिपोर्ट्स बनाता है, वही सब कुछ बनाता है। अब ड्राइवर कहता है जी मेरा 10 साल का तजर्बा है, वो ऐसे ही है। दूसरा जो काम करने वाला, जो जॉब करने वाला, वो ऐसे ही है। जिस तरह ड्राइवर ने अपने काम को रिपीट किया 10 साल, इसी तरह इसने अपने काम को रिपीट किया। इसने स्किल नहीं बढ़ाई, इसने अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाया, अपनी अंडरस्टैंडिंग को नहीं बढ़ाया। अगर ये बढ़ाता तो उसी लेवल पे ना होता, क्योंकि लोग और कंपनीज वो वैल्यू के बेस पे आपको सैलरी या रिवार्ड देती हैं, आपको टाइम की बेस पे नहीं देती। तो इसलिए हमने क्या करना है, अपने टाइम को अपनी स्किल पे लगा देना है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना जो टाइम है ना वो इन्फॉर्मेशन में ज़ाया कर देते हैं, नॉलेज पे को नहीं देते। इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है, जो मेरी फील्ड से रेलिवेंट नहीं है, मैं उसको सुनता रहता हूँ, उसको देखता रहता हूँ। अब मैं पूरे पाकिस्तान के रोड याद कर लूँ, मोहल्ले याद कर लूँ, लोगों के नाम याद कर लूँ, एक एक डाटा, एक एक चीज़ याद कर लूँ, मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं, कोई मुझे इसका रिवार्ड नहीं देने वाला। हाँ, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में जो बंदा बैठा हुआ उसके लिए बेनिफिट हो सकता है, जो हो सकता है वो जो इलेक्शन कमीशन है शायद उनके लिए भी इस रेलिवेंट है, मेरे लिए इररेलेवेंट है। तो इसलिए अपने टाइम को इररेलेवेंट चीज़ों में ना ज़ाया करें, ये इन्फॉर्मेशन मत गैदर करें, नॉलेज गेन करें, स्किल पे काम करें और उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। याद रखें, सबसे ज़्यादा वैल्यू आपकी अंडरस्टैंडिंग की है। आप अपनी फील्ड को कितना अंडरस्टैंड करते हैं, ये सबसे अहम काम है। तो इसके ऊपर अपना टाइम लगाएं। जब आप काम करते हैं, अगला पॉइंट क्या है, जब आप काम करते हैं तो आप दूसरों के बेनिफिट पे भी काम करें। ये नहीं बस ठीक है मैं काम चलाओ करूँ, ये काम है ये करके अपना बैठ जाता हूँ, मुझे इससे कोई गरज नहीं। नहीं, आप ऐसा काम करें जो दूसरों को बेनिफिट दे, जो दूसरों को सपोर्टिव बने। तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपने लोगों से रिवार्ड नहीं लेना, नेचुरल लॉ, नेचुरल सिस्टम आपके साथ चलेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपको भी कामयाब करेंगे। तो इसलिए अपने साथ दूसरे लोगों का बेनिफिट देख के चलें। अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, हर फील्ड के अंदर आपने दूसरों के बेनिफिट पे ज़्यादा काम करना है, अपना फोकस उनके बेनिफिट पे रखें। तो इंशाल्लाह आपको टाइम यूटिलाइज़ करने पर सही आपको रिवार्ड मिलेगा। और तीसरी चीज़, इसके बाद हम क्या कहते हैं कि हमारा जो जितना टाइम है उसका हिसाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लेना है। कहाँ ज़िंदगी गुजारी, कहाँ अपना माल कहाँ से कमाया, कहाँ ख़र्च किया, और अपनी जवानी कहाँ ख़र्च की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास हमने हिसाब देना है। इसलिए अपने वक़्त का सही इस्तेमाल करें। जो वक़्त अल्लाह की याद के बगैर गुजरा होगा, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा अफसोस उसी वक़्त पे होगा। तो इसलिए अल्लाह की याद रखें, ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से जारी रहे, दिल में अल्लाह का शुक्र रहे, और अपनी बॉडी को जहाँ भी हम करें और ईमानदारी के साथ काम करेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेनिफिट मिलेंगे और आखिरत में भी। थैंक यू।